जब खड़े उठे, एक जोर का झटका लगा, इतनी जोर से चिल्लाए कि मूंछ के आधा बाल ही उखड़ गए। अब प्रभा बहुत गुस्से में आकर के जाकर के यशोदा से कहती, बोले देख तू हर बार अपने बच्चे का बचाव करती है, हर बार। आज तेरे बच्चे ने देख कितनी खुरापात की कि मेरे ससुर की ही मूंछ और चरपाई पे बांध दी। और बेचारे देखो दर्द से चिल्ला रहे। माँ यशोदा कहती, बोले तुम लोगों को इतनी जलन है, इतनी ईर्ष्या है कि बुढ़ापे में मेरा लाला हुआ और उसके पीछे ही तुम पड़ी रहती हो। एक दिन फिर प्रभा के यहां गए, तो उस दिन प्रभा ने सोच लिया, बोले आज छुप छुप करके आज पकड़ ही दूंगी। और दरवाजे के पीछे छुप करके भगवान श्री कृष्ण को जोर से पकड़ा। बोले आज पता चलेगा तुझे कि किस प्रकार से आज पिटाई होगी, जो तेरी माँ तेरा बचाव करती है वो आज सबके सामने उजागर कर दूंगी। अब घूंघट बड़े लंबे लंबे उस समय के, जब रास्ते में निकल रही थी तो घूंघट ले लिया, और घूंघट जब लिया तो कन्हैया का हाथ पकड़ा हुआ है जोर से। अब भगवान श्री कृष्ण उन सभी के सरदार हैं, तो भगवान ने उसके देवर को कहा, बोले आंखों के इशारे में तू साथ में चल। वो कहता, बोले मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते इशारों इशारों में, बोले उसके बाद देख तेरा मैं क्या हाल करता हूं, इसलिए तू साथ में चल। और निकले, आधे रास्ते जब पहुंचे तो बड़े प्यार से कहते हैं, बोले देख भाभी इतनी देर हो चुकी है हाथ पकड़े हुए, थोड़ा तो दया कर। अब मैं कौन सी भाग रहा हूं, तो एक काम कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभा कहती, बोले कोई चालाकी तो नहीं करेगा, क्योंकि घूंघट ओढ़ा हुआ है, दिखाई तो रास्ता ही दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले कोई चालाकी मैं क्या करूंगा, हाथ तो तूने पकड़ा हुआ है। और फिर इशारों इशारों में देवर को बोल दिया, बोले तू इधर आ, और झट देसी उसका हाथ ही प्रभा के हाथ में पकड़ा दिया। अब प्रभा बेचारी बड़ी प्रसन्न होकर के जा रही है, बोले आज तो पकड़ में आ गया, आज तमाशा देखते किस प्रकार से लगता है। और भगवान तुरंत भागते भागते उसको समझाते हुए कि अगर तूने गलती से अगर मुंह भी खोला तो उसके बाद सारी सजा तुझे ही मिलेगी। अपने आप जाकर के तुरंत बिस्तर के अंदर जाके सो गए। प्रभा आज चिल्लाते हुए पहुंची, कहती है यशोदा आज बाहर निकल, आज मैं तुझे बताती हूं कि किस प्रकार से तो बार बार अपने कन्हैया को बचाती है। यशोदा कहती है, बोले क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है, क्या बात हो गई? अरे क्या बात हो गई? बार बार तो कहती है कि मेरा लाडला तो बहुत सुधरा हुआ है, कोई किसी प्रकार की शैतानी करता ही नहीं है। आज मैंने तेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ा है, मेरे घर के सारे मटके भी तोड़ दिए, जो बचा खुचा मक्खन था वो खूब बंदरों को भी खिला दिया और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। माँ यशोदा जब बाहर आकर के देखती है तो हाथ में देवर का ही हाथ पकड़ा है। प्रभा क्या बावली हो गई है क्या? बोले अपने देवर को यहाँ पकड़ करके ले आई, और जब घूंघट उठा करके देखा तो शर्म से लाल हो गई। बोले ये खेल कब खेला? और भगवान नाटक करते हुए अंदर से बाहर आए। कहा, बोले आज इतना सोया, माँ क्या बताऊं, बहुत गहरी नींद आई। माँ यशोदा कहती, बोले देख इस लाले के पीछे पड़ी है तो ये अपने घर के अंदर सोया। अब भला तो ये बता, इतना इतना माखन मिश्री मेरे यहाँ पड़ा हुआ, तो तेरी यहाँ कोई चोरी करने क्यों जाएगा? मंद मंद मुस्कुराई प्रभा, बोले तेरे जैसा नटखट कोई नहीं है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला,
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जरी की पगड़ी बांधे श्री राधे। कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। चंदा सा मेरा सांवरा तारे हैं ग्वाल बाला, चंदा सा ये सांवरा तारे हैं ग्वाल बाला। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
घुटने के चलता, मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग को देवों का भी मन जलता, देव यशोदा भाग को देवों का मन भी जलता। माथे पे तिलक है सोए, आंखों में काजर डाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। गोपियां जानबूझ करके शिकायत करने आती कि इसी बहाने कम से कम हम गोविंद के दर्शन करके जाए, गोविंद के। अगर हम सच में इस बात को सोचें, धैर्य से विचार करें कि हमें अगर किसी भी मनुष्य से या किसी भी वस्तु से अगर प्रेम हो जाता है तो क्या अवस्था होती है, तो जहां पर साक्षात जगत के नारायण विद्यमान हो, उस जगह की स्थिति का हम वर्णन नहीं कर सकते। जगत के नारायण सब ब्रिज ऐसा झूम रहा है, सबके मुख पर एक ही नाम, कन्हैया 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 कन्हैया। हर चर्चा, हर बात, हर कार्य वो सब कन्हैया से होकर के गुजरता है। सारा ब्रिज कृष्णमयी बना हुआ है, सारे का सारा ब्रिज। एक दिन की बात कि फल है विक्रीणी तस्या च्युतध्यानं करद्वयम् फलेर्पूरयद्रत्ने फलभाण्डामुपरि च। एक फल बेचने वाली आई, फल का टोकरा सिर पर लेकर के और गली गली में ब्रिज की फल बेच रही है। फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। इतने में ही इस श्रीमान जी के दर्शन हो गए, और जब दर्शन हुए तो एक टक होकर के देखने लगी, एक टक होकर के भगवान की वो त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अगर हम कल्पना करें, जिस परमात्मा ने ये धराधाम बनाया है, जिसने ऐसी सुंदरता और ऐसी विचित्र दुनिया बनाई है, उसकी कल्पना हम, और वो ब्रिज में प्राकट्य उसका हो रखा है। भगवान की सुंदर छवि को देख करके हकबक सी रह गई, मुंह खुला था खुला ही रह गया। कन्हैया आते हैं, अरे फल बेचने वाली, 2-4 फल हमें भी दे दो। सुध किसको? कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई और मैं भी वे गई लाल। उस लाली को देखने बोले जो गया वो उसी लाली में ही हो गया। भगवान ने कहा बोले 2-4 फल मुझे भी दे दो, लेकिन कौन सुने। भगवान ने खुद ही फल उठाए और गेहूं के दाने मुट्ठी में भरे हुए थे। बोले पैसे पुसे तो कुछ है नहीं, और वो कनक के दाने ही, वो गेहूं के दाने उसकी टोकरी में डाल दिए। वो इतनी बेसुध है, वो कोई प्रक्रिया नहीं देख रही है, कब फल ले गया, कितना ले गया, क्या दिया है, कुछ नहीं। वो सुंदर छवि को निहारते निहारते काफी समय हो गया। एक गोपी वहां से निकली, अरे हिलाया, अरे फल बेचने वाली क्या बेहोशी में चली गई, तबीयत तेरी ठीक है? जब थोड़ा सा होश आया, कहा बोले ये जो अभी बालक गया ये किसका है? नंद बाबा का। अरे कन्हैया, इसका नाम कन्हैया है? बोले हाँ कन्हैया है। समर्पण कर दिया सब कुछ। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के।
भक्तों की दीवानगी का कोई पार नहीं है। जिसको भगवान का रंग चढ़ गया, मीरा को रंग चढ़ा, सबको छोड़ दिया। रसखान जी को रंग चढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया। बाबा तुलसीदास जी को रंग चढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया। कबीरदास जी को रंग चढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ इस फल बेचने वाली में रंग चढ़ा। ये संसार के बंधन, धर्मों के बंधन सब कुछ छोड़ करके कहते हैं छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। बात अजब कर दी रे मोसे नैना मिलाई के। बात अजब कर दी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। बली बली जोर में तोरे रंग रजवा। बलि बलि जोर